काल स्वभाव आदि की जगत कारणता का खंडन। अब श्रुति कारण ब्रह्म कारणवाद के विरोधक कालादि को विचार के विषय रूप से प्रदर्शित करती है। काल स्वभाव नियति यच्छता यदच्छा भूत और पुरुष कारण है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। इसका संयोग भी अपने शेषी आत्मा के अधीन होने के कारण कारण नहीं हो सकता तथा जीवात्मा भी सुख दुख के हेतु पुण्य पाप पुण्य कर्मों के अधीन है, इसलिए वह भी कारण नहीं हो सकता। कालः स्वभाव इत्यादि इन सब के साथ योनि शब्द का संबंध है। क्या काल योनि कारण हो सकता है? संपूर्ण भूतों की रूपांतर प्रकृति में जो हेतु है उसको काल कहते हैं, उन्हीं को काल कहते हैं। संपूर्ण भूतों की रूपांतर प्राप्ति में जो हेतु है उसको काल कहते हैं। इसी प्रकार क्या स्वभाव कारण है? पदार्थों की नियत शक्ति का नाम स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता अथवा या नियति कारण है। पुण्य पाप रूप जो अविषम कर्म है वे नियति कहे जाते हैं। या यदृच्छा आकस्मिक घटना अथवा आकाशादि भूत कारण है, या पुरुष यानी विज्ञानात्मा जगत का कारण है। इस प्रकार उपयुक्त रीति से ये विचारना यानी बतलाना चाहिए कि इसमें कौन कारण है। कोई योनि ही शब्द का अर्थ प्रकृति बताते हैं। उस अवस्था में पूर्व मंत्र में किंग कारण ब्रह्म इस प्रश्न में आए हुए कारणपद की यहाँ भी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। इस पर श्रुति संयोग ऐसाम इत्यादि वाक्य से ये प्रदर्शित करती है कि काल आदि कारण नहीं है। इसका अभिप्राय तो समझना चाहिए। क्या काल स्वभाव आदि में से प्रत्येक ही कारण है अथवा उन सबका समूह? काल आदि में से प्रत्येक तो कारण हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। लोक में उद्देश्य कालादि निमित्तों को परस्पर मिलकर ही कार्य करते देखा गया है, और इन कालादि का संयोग यानी समूह भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि समूह यानी संहति परार्थ यथार्थ शेष होती है और उसका शेषी आत्मा विद्यमान है ही। अतः स्वतंत्र न होने के कारण वह सृष्टि स्थिति प्रलय और प्रेरणा रूप कार्य करने में समर्थ नहीं है। तब तो आत्मा कारण हो ही सकता है। इस पर कहते हैं आत्मा व्यनिशी सुख दुखो, अर्थात आत्मा यानी जीव भी अनिश अस्वतंत्र है, वह भी सृष्टि आदि का कारण नहीं है। तात्पर्य है कि अस्वतंत्रता के ही कारण आत्मा का भी सृष्टि आदि में हेतु होना संभव नहीं है। इसकी अस्वतंत्रता कैसे है सो बताते हैं। सुख दुख हेतु सुख दुख के हेतुभूत पुण्य रूप कर्म विद्यमान है, अतः उन कर्मों के अधीन होने से इसकी अस्वतंत्रता है। इससे त्रिलोकी की सृष्टि स्थिति और नियमन में इसका सामर्थ्य नहीं ही है। यही इसका अभिप्राय है, अथवा यूँ समझना चाहिए कि आत्मा सुख दुखों के आदि हेतुभूत आध्यात्मिक आदि भेदों वाले जगत का इस कारण नहीं है। ध्यान के द्वारा ऋषियों को कारणभूता ब्रह्म शक्ति का साक्षात्कार। इस प्रकार अन्य सब पक्षों का निराकरण कर अब श्रुति ये बताती है कि उन ब्रह्मवेताओं ने प्रमाणांतर से ज्ञान न होने वाले उस मूल तत्व के विषय में अन्य किसी उपाय की गति न देखकर ध्यान योग के अनुशील द्वारा उस परम मूल कारण को स्वयं ही अनुभव कर लिया। उन्होंने ध्यान योग का अनुसरण कर अपने गुणों से आच्छादित परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार किया, जो परमात्मा की अकेले ही काल से लेकर आत्मा पर्यंत समस्त कारणों के अधिष्ठान है। ध्यान योगानुगता इत्यादि ध्यान चित्त की एकाग्रता को कहते हैं। वही योग है जिसके द्वारा चित्त को युक्त किया जाए। इस युक्ति के अनुसार ध्येय वस्तु के ग्रहण का उपाय ही योग है। उसका अनुगमन कर यथार्थ समाहित हो उन्होंने देवात्मक शक्ति का दर्शन साक्षात्कार किया। प्रश्न समुदाय और उसके समाधानों का जो सूत्र पहले कहा जा चुका है, उसी को अब आगे प्रत्यय का विस्तार
करके कहा जाएगा। इसमें प्रश्न समुदाय तो इस प्रकार है, क्या ब्रह्म जगत का कारण है अथवा कालादि, तथा ब्रह्म कारण है या कारण कार्य कारण से अतीत, अथवा ब्रह्म कारण है या नहीं, यदि कारण है भी तो उपादान कारण है या निमित्त कारण, अथवा दोनों प्रकार का कारण होने पर भी ब्रह्म का लक्षण क्या है, और यदि वह कारण नहीं है तो अभी उसका क्या लक्षण है। इस प्रश्न समुदाय का ये उत्तर है, ब्रह्म न कारण है न अकारण है, न कारण उभय रूप है, न इस दोनों से भिन्न है, न निमित्त कारण है न उपादान कारण है, और न दोनों प्रकार का कारण है। यह कहना है कि अद्वितीय परमात्मा का कारणत्व, उपादानत्व अथवा निमित्व स्वतः कुछ भी नहीं है। जिस उपाधि के कारण इसका कारणत्वादि है, उसी कारण यानी निमित्त का उपादान कर और उसी को उस प्रयोजक निश्चित करके देवात्म शक्तिम इत्यादि वाक्य से दिखाते हैं। उन्होंने देव गोतनादि युक्त मायावी महेश्वर परमात्मा की स्वयंभूता अस्वतंत्रता शक्ति को कारण रूप से देखा। सांख्य मत द्वारा कल्पना की हुई प्रधानादि के समान उसके भिन्न किसी स्वतंत्रता शक्ति को नहीं। आगे श्रुति ये दिखलाएगी भी, माया को प्रकृति जानो और मायावी को महेश्वर। इस प्रकार ब्रह्म पुराण में कहा है, ये 24 प्रकार के भेदों वाली माया परमात्मा से प्रकट हुई उसी की परा प्रकृति है। तथा गीता में कहा है, मुझ अधिष्ठान के द्वारा प्रकृति चराचर को उत्पन्न करती है। कैसी शक्ति को देखा जो अपने गुणों से प्रकृति के कार्यभूत पृथ्वी आदि से निगूढ़ आच्छादित थी, अर्थात कारण का स्वरूप कार्य के स्वरूप से दब जाने के कारण जो कार्य से पृथक अपने स्वरूप से उपलब्ध होने योग्य नहीं थी। गुण प्रकृति के कार्य है, ये बात सत्व रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण है। इस वाक्य से व्यास जी भी दिखलाते हैं। ये विश्व को उत्पन्न करने वाली शक्ति जिसकी समझी जाती है वह देवी कौन है। इस पर कहते हैं, यह कारणानि इत्यादि जो एक अद्वितीय परमात्मा पहले बताए हुए कालात्म युक्त समस्त कारणों को काल और आत्मा से युक्त यथार्थ काल और पुरुष से युक्त स्वभावादि को, जो कि कालः स्वभावः इत्यादि मंत्र से बताए गए हैं, अधिष्ठित नियमित करता है, उसी की शक्ति को जगत के कारण रूप से देखा, ऐसा इस वाक्य का तात्पर्य है। यथार्थ देवात्म शक्तिम, देवात्म का अर्थार्थ ईश्वर रूप से स्थित शक्ति को देखा, ऐसा ही ये वाक्य भी है। हे सर्वात्मन, आपकी जो गुणों की आश्रयभूता अपरा शक्ति समस्त भूतों में स्थित है, परमेश्वर उस नित्या शक्ति को नमस्कार है, जो वाणी तथा मन से अतीत और अगोचर एवं निर्विषय है, तथा ज्ञान और ध्यान से जिसका भलीभांति विवेक हो जा सकता है, उस परा देवता की मैं वंदना करता हूँ। इसके अतिरिक्त श्रुति स्वभावादि जगत के कारण नहीं है, अज्ञान ही कारण है, इस बात का आगे विस्तार पूर्वक वर्णन करेगी। यथा कोई विद्वान स्वभाव को ही जगत का कारण बताते हैं इत्यादि। माई परमेश्वर इस जगत की रचना करता है। एक रुद्र ही है, परमार्थदर्शी ब्रह्मवेता दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते। वर्ण मतलब जाति आदि विभेदों से रहित जिन एकमात्र अद्वितीय परमात्मा ने अपनी नाना प्रकार की शक्तियों के योग से अनेकों वर्णों की सृष्टि की है इत्यादि। कैसी शक्ति को देखा, अपने गुणों से यानी सर्वात्मादि ईश्वरीय गुणों से अथवा सत्वादि प्रकृति के गुणों से निगूढ़ देखा। यथार्थ जो कार्य कारण भाव से रहित पूर्णानंदादित्य परब्रह्म से अभिन्न होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सकती, ऐसी शक्ति को देखा। वह देव कौन है, इसका उत्तर देते हैं, जो सब कारणों का अधिष्ठान है इत्यादि पूर्ववत समझना चाहिए। अथवा देव यानी परमेश्वर की स्वयं स्वरूप भूता यथार्थ जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय की हेतुभूता ब्रह्मा विष्णु और शिव रूपा शक्ति को देखा, ऐसा ही कहा भी है। जिस देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूपा शक्तियां हैं इत्यादि, तथा हे ब्रह्मण ब्रह्मा विष्णु और शिव ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं इत्यादि।
स्वगुणे है, यथार्थ सत्व रज और तम से युक्त सत्वादि गुण रूप उपाधि के कारण ही वह सत्व से विष्णु, रज से ब्रह्म और तम से ब्रह्मादेव कहा जाता है। ये सब स्वतः निरुपाधिक पूर्णानंदाद्वितीय ब्रह्मरूप से तो उपलब्ध हो ही नहीं सकते। ये परब्रह्म के ही सृष्टि आदि कार्य करते हैं, इसलिए अवस्था भेद के आधार पर इनमें शक्ति भेद का व्यवहार होता है, तात्विक भेद के कारण नहीं, ऐसा ही कहा भी है। वह एक ही भगवान जनार्दन उत्पत्ति, स्थिति और संहारकारिणी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप संज्ञाओं को प्राप्त हो जाता है। पर ब्रह्म पहले तो ईश्वर स्वरूप मायामय रूप से स्थित होता है, फिर वह मूर्त रूप होकर तीन प्रकार का हो जाता है। उस त्रिविध रूप से वह जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार और नियमादि कार्य करता है। इसी प्रकार श्रुति भी शक्ति के द्वारा परमात्मा के नियमादि कार्य प्रदर्शित करती है। परमात्मा अपनी ईशानी शक्ति से लोकों का शासन करता है, वह सभी प्राणियों के भीतर विराजमान है। उसने समस्त लोकों की सृष्टि करके उसकी रक्षा करते हुए प्रलय काल आने पर सबको अपने में लीन कर लिया इत्यादि। यहाँ ईशनी भी उत्पत्ति कारिणी परम शक्तियों से ऐसा विशेषण दिया है, इससे जाना जाता है कि ब्रह्म ही अपनी शक्तियों द्वारा सृष्टि आदि कार्य करता है। तथा हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। इस श्रुति के अनुसार परम शक्ति भी इस पद से इन पर देवताओं का ही ग्रहण होता है, अथवा देवात्म शक्तिम, देवता, आत्मा और शक्ति जिस परब्रह्म के अवस्था भेद है, उस प्रकृति, पुरुष और ईश्वर की स्वरूपभूता ब्रह्म रूप से स्थित परात्पर शक्ति को उन्होंने कारण रूप से देखा। ऐसा ही इन तीनों के स्वरूपभूत ब्रह्म का भोक्ता मतलब जीव, भोग्य मतलब प्राकृत प्रपंच और प्रेरक मतलब अंतर्यामी, इन तीनों को परमात्मा जानकर फिर तीन वेदों में बताए हुए समस्त तत्वों को ब्रह्म ही समझे, तथा जिस समय इस तीनों को ब्रह्म रूप से अनुभव करता है, इन वाक्यों से श्रुति उल्लेख करेगी उस शक्ति को स्वगुणे ब्रह्म के आश्रित प्रकृति आदि विशेषण रूप उपाधियों से आच्छादित देखा। ऐसा ही समस्त भूतों में छिपा हुआ एक देव है इत्यादि वाक्य से श्रुति आगे दिखाएगी, तथा इसी अर्थ में उस कठिनता से देखने वाले प्रच्छन्न रूप से अनुप्रविष्ट को, जो बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए उस देव को जानता है, इसी देह के भीतर विद्यमान रहते हुए भी इंद्रिया उसे नहीं जानती इत्यादि अन्य श्रुतियां भी हैं। ये कारणानि इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत है। अथवा देवात्मा घोतात्मक प्रकाश स्वरूप यथार्थ समस्त तेजों के तेज प्रधान घन मूर्ति परमात्मा की जगत का सृजन, पालन, संहार और नियंत्रण करने वाली शक्ति यथार्थ सामर्थ्य को देखा, जो स्वगुणे है, सर्वज्ञ, सर्वे शिष्यत्वा इत्यादि ही अपने ही अंशभूत गुणों से आच्छादित होने के कारण उन विशेष रूप से स्थित रहने के कारण अपने शक्तिमात्र शुद्ध रूप से उपस्थित नहीं हो सकती। इस प्रकार आगे चलकर श्रुति उस शक्ति को अन्य किन्हीं प्रमाणों से अजय ही प्रदर्शित करेगी। उस परमात्मा का कोई कार्य मतलब देह या करण मतलब इंद्रिय नहीं है, उसके समान या उसके अधिक भी कोई नहीं है। उनकी नाना प्रकार की पराशक्ति और स्वाभाविक ज्ञान के प्रभाव से होने वाली क्रिया सुनी जाती है। शेष अर्थ पूर्ववत है। किम कारणम और देवात्म शक्तिम, इस प्रश्न और उत्तर में जो पक्ष भेद दिखाए गए हैं, उन सबका यहाँ श्रुति में संक्षेप में संग्रह किया हुआ है, क्योंकि आगे इन सबका विस्तार से निरूपण किया गया है तथा प्रस्तुत विषय का विस्तार करना उचित नहीं होता, और इसके विषय में तो प्रश्नोत्तर भी देखे गए हैं। इनका संक्षिप्त और विस्तार से जो वर्णन किया गया है वह तो विद्वानों को इष्ट होने के कारण है, ऐसा ही कहा भी है। लोक में संक्षिप्त और विस्तार पूर्वक विषय को निश्चित करना विद्वानों को इष्ट ही है। इसी प्रकार एक दूसरी श्रुति में एक बार आए हुए गोपाम, इस पद की व्याख्या का भेद स्वयं श्रुति ने ही दिखाया गया है।
वह अपश्यम गोपा मिथ्याः प्राणा वे गोपा, ऐसा कहा है। और फिर दोबारा अपश्यम गोपा मिथ्याः असो वा आदित्यो गोपा, ऐसा कहा है। इसी प्रकार ये ब्रह्म क्यों कहा जाता है, ऐसा कहकर बढ़ा हुआ है और बढ़ता है, इसलिए ये परब्रह्म कहा जाता है, ऐसा कहकर श्रुति में एक बार आए हुए ब्रह्मपद का स्वयं श्रुति ने ही निमित्त और उपादान भेद से अर्थभेद दिखलाया है। इस प्रकार यहाँ तक परमात्मा की शक्ति को देखा, और जो अकेले ही काल और आत्मा के सहित सबका अधिष्ठान है, इन दो श्रुतियों के अर्थों से एक ही परमात्मा का स्वरूप है, और स्वरूप और शक्ति रूप से निमित्त और उपादान कारण होने का, मायावी रूप से ईश्वर देवता और सर्वादि होने का, और अमायादिक रूप से सत्य ज्ञानानंद स्वरूप एवं अद्वितीय होने का संक्षेप में वर्णन किया गया। अब कार्य और कारण की अभिन्नता का प्रतिपादन करती हुई श्रुति उसको सर्वरूप देखती है तथा विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है, केवल मृतिका ही सत्य है। इस दृष्टांत के द्वारा समर्थित जो अद्वितीय कार्य कारण भाव शून्य नेति नेति स्वरूप वाणी का विषय श्रुधादि विकारों से असंस्पुष्ट सर्वभेदो रहित सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व है, उसे प्रदर्शित करने की इच्छा से स्वभाव से ही प्रपंच रूप भ्रांतिमय अवस्था को प्राप्त हुए परब्रह्म की जो सर्वज्ञता और पाप शून्याद्वाति रूप ईश्वर भाव से ब्रह्मादि रूप विभेद देव भाव से आकाशादि रूप कार्य भाव से और वैश्वानर आदि से मोक्षापेक्षित चित्त शुद्धि तथा यदि वह पितृलोक की कामना वाला होता है इत्यादि श्रुति के अनुसार संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्ति वह सर्वदा मुझे या शंकर को प्राप्त होता है इत्यादि प्रमाण के अनुसार इष्टदेव से सायुज्य प्राप्ति एवं वैश्वानर आदि भावों की प्राप्ति के लिए उपासना है उसको तथा संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्म परंपरा को प्रदर्शित करती है। यदि परमात्मा कार्य कारण रूप से और स्वभावतः सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म रूप से स्थित न होता तो भोक्ता भोग्य और नियंता का अभाव हो जाने से संसार और मोक्ष का भी अभाव हो जाता, क्योंकि अधिकारी के न रहने से न तो उसका साधन पर प्रपंच रहता है और न उसे साधन का फल देने वाला ईश्वर ही तथा ईश्वर ही संसार मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु है। वह ये शास्त्र वाक्य संसार आदि के हेतुभूत ईश्वर को सिद्ध करता है और संसार और ईश्वर के न रहने पर तो संसार और मोक्ष का अभाव ही हो जाना चाहिए था। अतः उसकी सिद्धि के लिए सत्य सनत्तुजातजीवी एवं एकम पादम नोक्षिप्ति इत्यादि वाक्य से ये बताते हुए कि हंस मतलब परमात्मा जल मतलब संसार से ऊपर रहते हुए भी अपना एक पाद नहीं निकालता। यदि वह स्वरूपभूत आनंद का अनुभव करने लगे तो न सत्य मतलब मोक्ष ही रहे और न मिथ्या संसार ही। ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रपंचादि की स्थिति दिखलाते हैं, ऐसा ही संपूर्ण भूत परमात्मा के एक पाद है और उसके मृत में 3 पाद दुर्लोक है, ये श्रुति भी बतलाती है। यहाँ श्रुति पहले मंत्र से सर्वथा ब्रह्म को चक्र रूप से और दूसरे मंत्र से नदी रूप से प्रदर्शित करती है, कारण ब्रह्म का चक्र रूप से वर्णन।